यानी कि साद इब्न अबी वक़ास जो नबी इस्लाम के ननिहाल खानदान से थे, उनके मामू लगते थे रिश्ते में, इनके मामू के साथ क्या किया वो ये नहीं बता सकते। हम अहादीस डिस्प्ले करवा देंगे, आज मैं टॉपिक वहां नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन इतना जिक्र जरूरी था कि जिस चीज के ऊपर आप सीख पाओ रहे हैं ना, इधर खुरा तो घर ही निकलता है। हम तो इसके कायल ही नहीं है। और बनु उमैया से मुराद सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने अहलुल बैत को तकलीफ दी। जो बनु उमैया रसूलुल्लाह के मुखलिस हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, सारी दुआएं मैं इनको देता हूं, इनको मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा। और उन लोगों को भी जो जंगे सिफीन में सैयदना अली के हामी थे, उनको भी मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। बनु उमैया से मुराद वो लोग हैं जो अहले बैत के खिलाफ खड़े हुए, वो जो भी हैं, वो अगर इनको तकलीफ पहुंचे तो समझ ले कि वो वही हैं जो हम नहीं कह रहे, और इनको तकलीफ होती है क्योंकि इन्हें पता है कि उन्होंने ही तकलीफ पहुंचाई है। तो जनरल लानत इस तरह तो भेजी जा सकती है अहले बैत के दुश्मनों पे कि जिन्होंने अहले बैत को तकलीफ दी, उन पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। अब वो जो हैं वो हो, हम बाय नेम नहीं मेंशन करते ताकि हम जुडिशरी में भी ना पकड़े जाए, अल्लाह के हुजूर भी, इस दुनिया में भी। हां, जनरल हम इसलिए कहते हैं कि जो आयत दुरूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इससे जो अगली आयत है ना, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 57, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उन पे लानत है अल्लाह की, इस दुनिया में भी और आखिरत की जिंदगी में भी, और अल्लाह ताला ने उनके लिए जलील व ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। तो जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, और रसूलुल्लाह को तकलीफ देना, आपके खुलफाए राशिदीन को तकलीफ देना, दरअसल नबी इस्लाम को तकलीफ देना है। आपके अहलुल बैत को तकलीफ देना, दरअसल रसूलुल्लाह को तकलीफ देना है। हाँ, ये ट्रू क्रॉलरीज है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। इसके तहत जिन जिन लोगों ने खुलफाए राशिदीन को तकलीफ दी, अहलुल बैत को तकलीफ दी, नबी इस्लाम के मुखलिस जानसार सहाबा को तकलीफ दी, वो सब के सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सवाए उन लोगों के कि जिन्होंने मरने से पहले तौबा कर ली। अब वो कौन कौन लोग हैं, उसके लिए आप हमारा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें। 200 अहादीस अक्सर बुखारी और मुस्लिम से मैंने जमा की हैं, वो अरबी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बंगला जुबान में भी है, फारसी में भी है। पूरे मुल्क में हम बिल्कुल फ्री देते हैं, सिर्फ डाक का खर्चा लेंगे आपसे 500 रुपया TCS का। करबला का रिसर्च पेपर 32 सफ़ों पे कलर्ड प्रिंट, प्लस 8 रिसर्च पेपर मजीद और 3 अज़कार कार्ड, ये 12 का पैकेज फ्री आपके घर आ जाएगा। सिर्फ 500 रुपया आपने देना है। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। 032159000162 हमारी अकेडमी का नंबर है, इस पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। इससे हमारी कोई कमाई नहीं होती है, हम अपनी तरफ से ये पैसे डालते हैं, तब आपको फ्री दे रहे हैं। और लाखों नुस्खे हम तकसीम कर चुके हैं, क्योंकि हमने अल्लाह के हुजूर आखिरत में अपना अजर पक्का कर लिया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, जबकि इंसान का माल तो वो है जो उसने खा लिया या पहनकर बोसीदा कर लिया या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत में स्टोर कर लिया। अपने मामू का इतना दर्द महसूस हुआ कि पूरी उम्मत को तुम लोग मामू मना रहे हो उसकी बुनियाद के ऊपर, तो वो दर्द उन लोगों के लिए भी महसूस करो कि जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को एस्टेब्लिश करने के लिए तुम्हारे बड़ों से तकलीफ उठानी पड़ी। अब मैं ये सारे अल्फाज कोड वर्ड्स में बोल रहा हूं ताकि जुडिशरी की लैंग्वेज में वो पकड़े ना जाएं, और अगर इनको लगे कि ये इनके किसी बड़े को लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनको पता है कि उन्होंने किया सब कुछ, जाहिर है यही मतलब है। और अगर उन्होंने नहीं किया तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आवाम को एजुकेट करें कि इंजीनियर साहब जिनका कह रहे थे वो तो ये लोग थे,
क्योंकि मैंने तो नाम नहीं लिया। तो हम तो पहले ही उस ट्रैक के ऊपर हैं कि हम किसी सहाबी की भी तौहीन करने के हक में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जेलसी फैक्टर की वजह से रजब भट्ट की पुरानी वीडियो उठाई, उसे तौबा करनी चाहिए इस वीडियो के ऊपर, मैं भी इस हक में हूं। लेकिन यह कहना कि अभी कोई ताजा वीडियो है और इस पर मुकदमा काटा जाए तो यह जुल्म पे मबनी है, वरना तो हम तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें भी उखड़वा दें तुम्हारी डॉक्ट्रिन के मुताबिक, हमारी डॉक्ट्रिन के मुताबिक नहीं, कि जिन्होंने काम डाला है इस उम्मत के साथ। भाई पुरानी चीजें छोड़ो भाई, हाँ उससे इबरत जरूर हासिल करो, लेकिन इसकी बुनियाद पे अब लोगों के ऊपर मुकदमे कायम करना, उनकी लाइफ को वनरेबल करना, खुद सिर्फ एक दुरूद शरीफ का पोस्टर फाड़ने के ऊपर इन लोगों को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, तो कहते हैं हम लोगों की लाइफ वनरेबल कर दी है बरेलवियों ने। वही काम तुम उनके साथ भी कर रहे हो, तो वो हरकत ना करें जिसकी तकलीफ आप खुद काट रहे हैं। बहरहाल बेसिकली तो ये सारी जेलसी थी रजब भट्ट की दौलत से, जो उसको नुमाइश करने का शौक है, उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर दुश्मनियां फैलती हैं, और गुस्सा फिर मुखालफीन जो है ना वो तौहीन मजहब की आड़ में निकालते हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि ये एक जरिया है पाकिस्तान में किसी का रास्ता साफ करने का, कि तौहीन मजहब का इल्जाम लगाओ, और इल्जाम वो लोग लगा रहे होते हैं जिनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। और फिर वीडियो वो है जो 2 साल पुरानी है, 15 सितंबर 2023 की, और निकाली है जुलाई 2025 में, मुहर्रम 1447 हिजरी। तो ये तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है ये तो। और देखें किसी ने तहकीक नहीं की। हमारे एक स्टूडेंट अली इमरान भट्ट, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, सबसे पहले उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने उसमें दिखाया कि यार ये 2 साल पुरानी वीडियो है। ये भी हमारी तरबियत का असर है कि उन्होंने तहकीक करने के बाद कोई वीडियो बनाई। मैं भी ऐसे ही करता हूं, मेरे पास कोई भी वीडियो है मैं देखता हूं ये पुरानी है, नई है, एआई की तो नहीं बनी हुई, काट छांट के तो नहीं, फिर हम कोई मौक़िफ़ रखते हैं। तो फिल वक्त तो वो मौलवी जो है ना वो कोई और रोजी रोटी अपनी तलाश करें। इस दफा कोई गुस्ताखी रिपोर्ट नहीं हुई थी, तो इनको गुस्ताखी का फोबिया है, इन्होंने खुद गुस्ताखी बनाई, क्योंकि इनके मुंह को लगी हुई हैं ये गुस्ताखियां। सिर्फ गुस्ताखी करने वालों के मुंह को नहीं लगी हुई हैं, जो उसके दिफा पे चंदे बटोरते हैं ना उनके मुंह को भी गुस्ताखी लगी हुई है। इस दफा नहीं हुई थी तो उन्होंने खुद से बना ली 2 साल पुरानी वीडियो।